सूत्रधार में देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव रिटर्न्स, आईपीएल के साथ फिर लौटा महादेव सट्टा ऐप का जंजाल। अब नए नाम के साथ शुरू हुआ पुराना तांडव। प्रमोटर्स ने महादेव की स्पेलिंग बदलकर नए सिरे से लॉन्च कर दी ऑनलाइन बैटिंग। द सूत्र की पड़ताल, करीब 5,000 से 6,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या हुआ अंजाम, नए नाम से कैसे रचा जा रहा सट्टेबाजी का नया खेल। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरों का सबसे खास, सबसे सटीक पॉप एग न्यूज बुलेटिन सूत्रधार, और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। महादेव सट्टा ऐप की वापसी हो चुकी है। ये वही नाम है जो आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो हम बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से निकला एक बेहद हाई प्रोफाइल ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाला है ये, जिसकी रकम 5,000 से 6,000 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। यानी इतने का घोटाला अभी तक पता चला है। इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सीधे तौर पर दुबई समेत दुनिया के कई देशों से जुड़े हैं। मामले में ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों ने अब तक करीब 45,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच या फ्रीज की है। इस घोटाले ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में गजब का तांडव मचाया था, और अब वही तांडव आईपीएल के साथ फिर से शुरू हो गया है। और इसी के साथ एक बार फिर देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप का बड़ा नेटवर्क नए रंग, रूप और अंदाज में एक्टिव हो गया है। बहुचर्चित महादेव बैटिंग ऐप अब बदले हुए नाम के साथ वापस आ चुका है। महादेव की स्पेलिंग में एक ए और जोड़कर नए सिरे से पुराना खेल खेला जा रहा है। यानी सिर्फ नाम बदला है, नियत और काम नहीं। आखिर क्या है ये मामला और फिर से कैसे पैर पसार रहा सट्टेबाजी का बदनाम नेटवर्क, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। आईपीएल के साथ फिर लौटा महादेव सट्टा ऐप। अब नए नाम के साथ शुरू हुआ पुराना तांडव। प्रमोटर्स ने महादेव की स्पेलिंग बदलकर नए सिरे से लॉन्च की ऑनलाइन बैटिंग। द सूत्र की पड़ताल, करीब 5,000 से 6,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग केस का क्या हुआ अंजाम। नए नाम से कैसे रचा जा रहा सट्टेबाजी का नया खेल। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये वही महादेव सट्टा ऐप माना जा रहा है जो देश के सबसे बड़े सट्टेबाजी घोटालों में शुमार है, जिसमें कई बड़े नाम सामने आए थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की थी, क्योंकि सट्टा ऐप के निवेशकों के साथ उनके कथित संबंधों की बात की जा रही थी। घोटाला सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी समेत दीगर जांच एजेंसियों ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की थी। मामले में कई लोग गिरफ्तार हुए और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच या फ्रीज की गई है। अब खबर आ रही है कि ये ऐप नई वेबसाइट्स और प्रॉक्सी लिंक्स के जरिए ऑपरेट हो रहा है, ताकि जांच एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। ये बात भी सामने आ रही है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए किसी खास और सुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कुछ स्टेप्स पूरा कर आम लोग भी आसानी से एंट्री ले रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि महादेव रिटर्न्स के साथ ही ये खेल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक हो गया है। पहले जहां इसका फोकस क्रिकेट, खासकर आईपीएल तक ही सीमित था, वहीं अब ये प्लेटफॉर्म राजनीति के मैदान में भी उतर चुका है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों पर भी महादेव सट्टा ऐप के जरिए खुलेआम दांव लगाए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि अब सट्टेबाज क्रिकेट मैच ही नहीं बल्कि लोकतंत्र के नतीजों पर भी जमकर पैसे लगा रहे हैं। इसका नेटवर्क इतना फैल चुका है कि इसमें अब करीब करीब हर तरह के खेल शामिल हैं, जैसे क्रिकेट, खासकर इंडियन प्रीमियर लीग, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आइस हॉकी, रग्बी, हॉर्स रेसिंग, ग्रेहाउंड रेसिंग समेत कॉक फाइट यानी मुर्गा लड़ाई पर भी जमकर पैसा लगाया जा रहा है। यानी खेल कोई भी हो, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए कमाई का बड़ा और गैर कानूनी जरिया बन चुका है। अब नियम कानूनों की बात करें तो कानून बेअसर साबित हो रहा है और सट्टेबाजों का दुस्साहस लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये हाल भी तब है जब केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन एक्ट लागू किया था, जिसमें सभी तरह के ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया।
इसके बावजूद महादेव सट्टा ऐप का फिर से सक्रिय होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि क्या कानून के पालन में कहीं कोई चूक हो रही है या फिर सट्टेबाजों के पास सिस्टम को चकमा देने के कई तरीके हैं। सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ नाम बदलने से पुराना बदनाम नेटवर्क फिर से फल फूल सकता है? क्या एजेंसियां फिर से सट्टेबाजों को पकड़ने में कामयाब होंगी? इन सवालों का जवाब जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन फिलहाल महादेव की वापसी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क बेहद संगठित और तकनीकी रूप से बेहद मजबूत हो चुका है। जानकार मानते हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वापसी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसमें पहले ही हजारों करोड़ का घोटाला सामने आ चुका है और अब तो इसके जरिए क्रिकेट के साथ साथ चुनावों पर भी बेटिंग हो रही है। अगर समय रहते इसकी जड़ें नहीं काटी गई तो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म का फिर से लौटना सरकार और सरकारी सिस्टम को खुली चुनौती है। अब ये देखना होगा कि कानून और जांच एजेंसियां इस बार क्या गुल खिलाती हैं। बिल्कुल, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब ये सट्टा ऐप शुरुआत में फल फूल रहा था तो इसने तकरीबन 6000 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला। भारत से लेकर छत्तीसगढ़ के भिलाई से इसकी जड़ें शुरू हुई थी, तो छत्तीसगढ़ से लेकर दुबई, भारत के कोने कोने में और ना जाने कहां कहां तक ये नेटवर्क फैला हुआ था। और अब ये नेटवर्क फिर से एक्टिव हो गया है नए नाम के साथ। तो सरकार को के सामने एक बड़ा चैलेंज होगा इसे रोकना। देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते रहिए और हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है आपसे, हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com ज़रूर विजिट कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, घंटी बजाइए। आपकी डिजिटल दस्तक ही हमारा हौसला है। अब बुलेटिन के आखिर में देखिए देश और प्रदेश की बाकी खास खबरें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन किया है। ईरान ने साफ कहा कि जिस आधार पर बातचीत होनी थी वही पहले ही टूट चुकी है। ऐसे में अब बातचीत या फिर सीज फायर तर्कसंगत नहीं रह गया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान के साथ समझौता पूरा नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी सेना ईरान के आसपास तैनात रहेगी। देश के 3 राज्यों असम, केरल और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव के लिए सिंगल फेज में वोटिंग हुई। कुल 296 सीटों पर वोटिंग हुई है। दोपहर तक असम में 75.91%, केरल में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% वोटिंग हुई। पुडुचेरी में मन्नादीपेट में पोलिंग बूथ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में झड़प देखने को मिली है। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर मोटरसाइकिल से पहुंचे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान भारत के मंदिरों में रीति रिवाजों का जिक्र किया। एएसजी नटराजन ने कहा कि दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रसाद के तौर पर मदिरा दी जाती है। कल को आप इस पर यह आपत्ति नहीं उठा सकते कि मदिरा न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े हुए मामले की बुधवार को लगातार 30 दिन सुनवाई कर रही है। इसमें विभिन्न धर्मों में प्रचलित धार्मिक स्वतंत्रताओं की सीमा के दायरे को तय किया जा रहा है। सिक्किम में भारी बर्फबारी के बीच में कई जगह लैंडस्लाइड के चलते सड़क संपर्क टूट गया। लाचेन में करीब 1000 पर्यटक फंसे हुए हैं और उन्हें जल्द से जल्द बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। सेना ने कुल 135 फंसे हुए पर्यटकों को बचाया है। उत्तर भारत में 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अप्रैल में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। राजस्थान में 20 दिनों से बदले मौसम के कारण तापमान 7 डिग्री तक कम हुआ है। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए छत्तीसगढ़ और बिहार समेत 17 राज्यों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। सोने चांदी की कीमतों में आज आने की 9 अप्रैल को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1000 रुपए घटकर 1,50,000 पर आ गया है। इसके पहले ये 1,51,000 पर था। वहीं 1 किलो चांदी 8,000 रुपए घटकर 2,36,000 पर आ गई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।